Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth Rudholi Basti. Dear students, this your half-hourly examination is going to be held from 23rd of November to 29 November, and it is very important for you because whatever lacking you have left in your previous examinations and you are not able to get the sufficient marks in the previous test, you can fulfill that lackness in by these examinations to taking it seriously. Now I recall and revise your course whatever you read. फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सीधे सीधे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं, वो भाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन, राजा को क्यों एडवाइस किया गया कि वो मैजिशियन के पास गया, तो इसके आंसर आपको सीधे सीधे लिखने होंगे। इसके बाद डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं कि क्या वाइज मैन रिवार्ड जीत पाए, अगर नहीं जीत पाए तो क्यों नहीं जीत पाए। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आपको लर्न कर लेने हैं जो वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं। इसे आप अच्छी तरीके से लर्न करेंगे, आपको 5 या 6 नंबर के क्वेश्चंस इस तरह के मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं दूसरे लेसन का लिखता हूँ, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ मीना शेयर विद मृदु। मृदु से मीना ने क्या अपना सीक्रेट शेयर किया, या हाउ डज़ रवि गेट मिल्क फॉर द कीटन, कीटन के लिए रवि ने दूध कैसे प्राप्त किया। तो ये चीज़ें आपको, ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ हैज़ ए लॉट टू से अबाउट द एमपी पोनाई, दिस शोज़ दैट, ये शो करता है, क्या शो करता है। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक ऑप्शन नहीं है। जो इस तरह का ऑप्शनल क्वेश्चन आप करते आए हो उस तरह के क्वेश्चंस ये नहीं है, इसमें से एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन लेसन 3 से कि व्हाई डिड किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश, हिल्सा फिश के बारे में ज़्यादा बात राजा क्यों नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका जो ऑफिशियल वर्क था वो प्रभावित हो रहा था ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे। और दूसरे तरह के जो क्वेश्चन होंगे बेटा, वो आप जब आप टेक्स्ट पढ़ते हो तो टेक्स्ट में, मैं पेंसिल लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे होगे तो ये जैसे इस साइड में या इस साइड में कहीं आपको मीनिंग्स दिए गए होंगे ना, तो वो मीनिंग्स आप स्पेशली तैयार कर लीजिएगा आप तीनों लेसन्स के, क्योंकि वहीं से मैचिंग क्वेश्चन बनाए गए हैं उन्हीं मीनिंग। और मीनिंग तैयार करने का मतलब उसका सिनोनिम्स भी आपको तैयार होना चाहिए। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूँ कि एलियास, एलियास मीन्स क्या होता है। जैसे मैं एक वर्ड ले लिया, आपके बगल से ही लिया गया एलियास, एलियास मीन्स क्या होता है, तो एलियास मीन्स एन अल्टरनेट नेम होता है, ठीक है। एलियास मीन्स अल्टरनेट। जैसे एक वर्ड है पोस्ट्रेट, क्या है पोस्ट्रेट, पोस्ट्रेट, पोस्ट्रेट मीन्स होता है लंबा लेट, एकदम सीधे दंड की तरह लेट जाना, डंडे की तरह लेट जाना। तो लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउन वर्ल्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जो है फेस को किए हुए लेट जाना, उसे पोस्ट्रेट बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इंसेंस, इंसेंस मीन्स क्या होता है, स्मेल होता है। गाउंट, गाउंट मीन्स क्या होता है, सिकली पर्सन। तो इस तरह के वर्ड्स जो आपके टेक्स्ट बुक में एकदम इस साइड में दिए गए होंगे या इस साइड में दिए होंगे टेक्स्ट के, ध्यान रखिएगा, वही वर्ड्स आपके मैचिंग वर्ड में दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट या वर्किंग विद लैंग्वेज से ही क्वेश्चन दिए जाएं।
तो यहाँ जो मैच वाले क्वेश्चन होंगे वो सीधे सीधे आपको वहाँ से उठा के नहीं दिए जाएंगे, आपको वर्ड मीनिंग जो है वहाँ से दिए जाएंगे। फिर आपके इस पेपर में 8 लाइन की कविता लिखने के लिए आएगा, और अभी तक आपने 2 पोएम पढ़ा है, एक तो द स्क्वायरल और द रिबेल। द स्क्वायरल और द रिबेल ये 2 पोएम हैं। इन दोनों पोएम में से कोई एक पोएम आपको लिखना रहेगा। हो सकता है पेपर में वो सीधे सीधे पोएम का नाम दे दिया जाए, या ऐसे दे दिया जा सकता है कि राइट द 8 लाइन ऑफ पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अपने टेक्स्ट बुक से एक 8 लाइन की कविता लिखिए, पोएम लिखिए, तो आपको लिखना होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा, आप लोगों ने कुछ फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हैं, लुक आउट, लुक अप, लुक अप टू। इन फ्रेजल वर्ब्स को आपको अपने वर्ड में, आप पहले भी इसको पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास में, और ग्रामर पढ़ाते समय मैंने वर्ब जब पढ़ाया था तो इस पे को मैंने बताया था आपको। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा, शार्ट नोट के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपने 3 लेसन पढ़ा है, तीनों लेसन्स में से किसी एक लेसन पे शार्ट नोट वाले क्वेश्चन आएंगे। जैसे गोपाल एंड हिल्सा फिश है, उस पे शार्ट नोट कहानी है, इसको अपने शब्दों में लिखना रहेगा। और या गिफ्ट ऑफ चप्पल, या 3 क्वेश्चंस, इन तीनों लेसन में से किसी एक लेसन के शार्ट नोट वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो ये आपके इस बुक से आएंगे। इसके बाद जो ग्रामेटिकल पोर्शन का जो क्वेश्चन है उसमें एप्लीकेशन रहेगा। चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसे उसमें नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव बनाना, वर्ब का सही फॉर्म भरना, सामान्य ट्रांसलेशन, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और खूब बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, जिससे आपको 100 में 100% नंबर आ सकें। आपका प्रयास ये होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे कि ग्रामर के क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। मैं उसे लिख करके आपको बताऊंगा। थैंक्स।